हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बातें करेंगे क्योंकि आजकल सब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बनाई जाए। तो मैंने जो आपकी बुक ली है वो है वसंत। वसंत में 20 चैप्टर हैं, इसलिए एक ही वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने इसके लिए आपकी 2 वीडियो बनाई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप दोनों वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते थे। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए रहना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। वे बंधन में रहना नहीं चाहते, वे खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। आंसर पढ़ते हैं हम। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब होने लगी क्योंकि उनके पिताजी व भैया ने धन का सही इस्तेमाल नहीं किया। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। दादा के श्राद्ध में भी दादी के मना करने पर भी लेखक के पिता ने अपार संपत्ति व्यय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे कवार, आषाढ़, माघ। इस महीने में मौसम कैसा रहता है। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं, कवार इस महीने में बारिश समाप्त हो चुकी होती है और हल्की हल्की ठंड रहती है। आकाश साफ रहता है। इस महीने में वर्षा आरंभ हो जाती है। कभी कभी ना तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ इस महीने में अत्यधिक ठंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं। तो इसका उत्तर है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहनों के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। हिमालय की यात्रा में लेखक ने इसके अनुपम छटा की, इनसे निकलने वाली नदियों की अटकेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैरल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। इसका आंसर है, कठपुतली धागे से बंधकर रखा जाता था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी।
वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। धागे से बंधे रहना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। वे भी बंधन से में दुखी हो चुकी थी और अपना जीवन इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसका उत्तर पढ़ेंगे हम। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता ताकि एक ही चीज़ बार बार मिलने से बच्चे ऊब ना जाएं, और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ें इंतजाम करनी होती थी। इससे बच्चों में उत्सुकता बनी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? इसका आंसर है, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ें बेचता था तथा वह चीज़ों के दाम भी कम लेता था। उससे बच्चों से बड़ा स्नेह था और कभी गुस्सा नहीं करता था। इन कारण से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या क्या प्रतिक्रिया होती थी? इसका आंसर है, खिलौने वाले के आने पर उसके मधुर आवाज़ से निकट के मकानों में हलचल मच जाती। बच्चे पुलकित हो उठते, वे पैसे लेकर मोल भाव करने लगे जाते और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी में अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका आंसर है, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया था। साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहाना कम हो जाता है, जो व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर तुरंत हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? इसका आंसर हम पढ़ते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्व युक्त भोजन जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडे आदि खाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है, जब पर हमला करते हैं तो रक्त के सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव होता है वहाँ रोगाणुओं को हमारे शरीर के भीतर
घर नहीं करने नहीं देते, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। ब्लड बैंक में रक्तदान से हम खून की आवश्यकता वाले मरीजों की जान बचा सकते हैं। किसी आवश्यक मरीज को किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र मुझे कौवा लगा, क्योंकि उसने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो इसका उत्तर है, लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे पूरा लाल रंग में रंगा था, साथ ही वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी? लिखिए। इसका आंसर है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र कौवा है। उसकी कुछ मज़ेदार बातें। नंबर 1, ताऊ यह एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। सेकंड पॉइंट था, वह दुष्ट कौन है? पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे? तो इसका उत्तर है, सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी, उसे अपने घर का पता नहीं पता था, यहाँ तक कि उसे अपने पापा के नाम भी मालूम नहीं था, जिस कारण उसे घर पहुंचाना कठिन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। माधव दास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी और उसके सामने सुहावना सा एक बगीचा भी लगवाया था। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने चिड़िया को धन का, सोने का पिंजरा और मोतियों की झालर का भी लालच दिया और कहा कि चिड़िया जो मांगो वो सब दे सकते हैं। इन बातों से पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था। उनका चिड़िया से कहना कि मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का दिल बहलेगा, मेरा दिल वीरान है, आदि बातों से पता चलता है कि माधव दास खुश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बाग तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हम पढ़ते हैं, नहीं। माधव दास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, निस्वार्थ मन से नहीं कहा
गया था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें वह चिड़िया बड़ी प्यारी लगी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहते थे ताकि उनका मन बहलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। इसका उत्तर है, माँ का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है और दुनिया के बुरे भले चीज़ों से अवगत कराती है। वह सुख दुख में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। वहीं बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका भी माँ ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चान की अथाक प्रयास क्यों किया, लिखिए। इसका आंसर हम पढ़ते हैं। जापान के शहर तोमयो में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था। चूँकि यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। तो चान जानती थी कि यासुकी चान आम बालक की तरह पेड़ पर चढ़ने की इच्छा रखता है, इसलिए उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का यथार्थ प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ निश्चय और यथार्थ परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। तोतो चान रोज अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, परंतु इस बार यथार्थ परिश्रम से पोलियोग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की शाखा तक पहुंचाने से उसे आज खुशी के साथ आत्मसंतुष्टि भी मिली, जो उसके लिए अपूर्व अनुभव था। वहीं दूसरी तरफ यासुकी चान पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया, जिससे उसके मन की इच्छा पूरी हुई, जो उसके लिए अपूर्व अनुभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यासुकी चान को लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखिए। बताइए कि लेखक ने ऐसा क्यों लिखा होगा। इसका आंसर है, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का यह पहला अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि यासुकी चान पोलियो से ग्रस्त था, इसलिए स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था और तोतो चान सबसे झूठ बोलकर इतनी मेहनत हमेशा नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी। इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। तोतो चान हमेशा झूठ बोलने की आदत नहीं थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा नहीं जाए, इसलिए अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। उसमें भी मैं इसी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।